अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर को। ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो पार्सर है ये आपके पास बॉटम अप पार्सर की पहली टाइप है। इससे पहले हम टॉप डाउन पार्सर्स को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपके पास LL1 पार्सर और रिकर्सिव डिसेंट पार्सर था। और आज का जो हमारा कंटेंट्स है उसमें हम देखेंगे कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर क्या है, और इसी तरह से ऑपरेटर प्रेसिडेंस से क्या मतलब है, और ऑपरेटर रिलेशनल टेबल हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर जो है वो ऑपरेटर ग्रामर को यूज़ करते हैं, और ऑपरेटर इसी तरह से उनको चाहिए होता है ऑपरेटर रिलेशनल टेबल जिसके थ्रू वो पार्सिंग करते हैं। इस ऑपरेटर रिलेशनल टेबल को बनाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटर की प्रेसिडेंस क्या है। जब आपको पता होगा कि ऑपरेटर की प्रेसिडेंस क्या है तो उसकी बेस पे आप ऑपरेशन रिलेशन टेबल को बनाएंगे। और आखिर में हम एग्जाम्पल के थ्रू इस पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पास जो पार्सर्स है उसमें हम टॉप डाउन पार्सर्स को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपके पास रिकर्सिव डिसेंट पार्सर और LL1 पार्सर था। आज हम स्टार्ट करेंगे बॉटम अप पार्सर्स को, जिनको आप शिफ्ट प्रोड्यूस पार्सर्स भी कहते हैं। इसमें जो पहले पार्सर है डेट इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर, और इसके अलावा आपके पास LR पार्सर्स हैं। तो आज हमारी जो डिस्कशन है डेट इज अबाउट ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटर ग्रामर क्या है, क्योंकि ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर जो है वो ऑपरेटर ग्रामर को ही यूज कर सकते हैं, इसके अलावा वो किसी ग्रामर को पार्स नहीं कर सकते। तो ऑपरेटर ग्रामर कोई भी ऐसा ग्रामर है जिसमें आपके पास दो नॉन टर्मिनल सिंबल एडजेसेंट नहीं होते, और इसके अलावा उस ग्रामर में कोई भी एप्सिलॉन प्रोडक्शन नहीं होती। अगर आप पहले ग्रामर को देखें तो इस ग्रामर में आपके पास तीन नॉन टर्मिनल सिंबल है, ई कैन बी रिप्लेस विद ASB। अगर आप इस प्रोडक्शन को देखें तो इसमें जो नॉन टर्मिनल सिंबल है वो एडजेसेंट है, तो इसका मतलब है ये आपके पास ऑपरेटर ग्रामर नहीं हो सकता। इसी तरह अगर आप दूसरे ग्रामर को देखें तो इस ग्रामर में आपके पास A और C दो नॉन टर्मिनल सिंबल हैं, लेकिन वो एडजेसेंट नहीं है, दे आर सेपरेटेड विद अ टर्मिनल सिंबल। ये जो ग्रामर है ये आपके पास ऑपरेटर ग्रामर की कंडीशन को मीट कर रहा है। तो आपके पास ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर वो वाहिद पार्सर है जो कि एम्बिगुअस ग्रामर को भी पार्स कर सकता है। इसके अलावा आपके पास कोई ऐसा ग्रामर नहीं है जो कि एम्बिगुअस ग्रामर को पार्स कर सके। और इस पूरे ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर्स के लिए आपको ऑपरेटर रिलेशनल टेबल रिक्वायर्ड होता है। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस है क्या चीज़, ऑपरेटर की प्रेसिडेंस किस तरह से डिफाइन होती है। सबसे पहले आपके पास जनरल रूल्स अप्लाई होते हैं जिनके थ्रू आप ऑपरेटर की प्रेसिडेंस को डिफाइन करते हैं। जैसे आपके पास प्लस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, इसी तरह से आपके पास पावर है। तो जैसे आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन की जो प्रेसिडेंस है वो हाई है एज कम्पेयर टू प्लस एंड माइनस, और पावर की प्रेसिडेंस सबसे हाई है। तो जो जनरल मैथमेटिक्स के रूल है उसके थ्रू आपके पास ऑपरेटर की प्रेसिडेंस डिफाइन होती है। इसी तरह से आपके पास एसोसिएटिविटी लॉ की बेस पे भी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस डिफाइन होती है। जैसे अगर आपके पास कोई इनपुट है, उस इनपुट पे दो प्लस आ रहे हैं, लेफ्ट साइड पे प्लस है और उसके बाद कोई इनपुट है और राइट साइड पे एक प्लस है। तो क्योंकि आपके पास जो प्लस है वो लेफ्ट एसोसिएटिव है, तो जो लेफ्ट साइड पे प्लस है इसकी प्रेसिडेंस हाई होगी एज कंपेयर टू राइट साइड प्लस। और इसी तरह से अगर आपके पास जो ऑपरेटर्स हैं अगर वो डिफरेंट लेवल्स पे डिफाइंड है किसी भी ग्रामर में, तो उन ऑपरेटर्स की भी प्रेसिडेंस हाई होगी जो कि सबसे लोएस्ट लेवल पे डिफाइंड है। जैसे अगर लेट्स से मैं कहता हूं x कैन बी रिप्लेस्ड विद A, B और लेट्स से x, और सिमिलरली A कैन बी रिप्लेस्ड विद लेट्स से C, A एंड लेट्स से कैपिटल A। तो अगर आप देखिए तो यहाँ पे ये जो A है ये लोअर लेवल पे डिफाइंड है, इसकी प्रेसिडेंस हाई होगी एज कंपेयर टू B।
क्योंकि आपके पास ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर है, इसमें आपके पास जो सारे टर्मिनल सिंबल्स हैं वो एज अ ऑपरेटर यूज हो रहे हैं। इसके लाजमी नहीं कि आपके पास प्लस माइनस और मल्टीप्लाई इस तरह के ऑपरेटर्स हों, यानी आपके पास कोई भी टर्मिनल सिंबल होगा वो एज अ ऑपरेटर यूज हो रहा है। तो जिस एक आपके पास ये हो सकता है कि जिस ऑपरेटर को आपने सबसे लोवेस्ट लेवल पे डिफाइन किया है उसकी प्रेसिडेंस हाई होगी एज कंपेयर टू सम अदर ऑपरेटर जो कि आपके पास हाई लेवल पे डिफाइंड हो। ये हमने देखा था कि आपके पास आप लेवल्स के थ्रू भी ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस को मीट कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आपके पास ऑपरेटर में आपके पास ग्रामर में आईडी है तो आईडी की प्रेसिडेंस सबसे हाई होती है, जबकि डॉलर जो आपके पास इनपुट बफर में ये बता रहा होता है कि यहाँ पे इनपुट ख़त्म हो चुकी है, इसकी प्रेसिडेंस सबसे लो है। सारे ऑपरेटर से डॉलर की प्रेसिडेंस लो होती है। ओके, अब आते हैं कि आप ऑपरेटर रिलेशनल टेबल किस तरह से बनाएंगे। याद रखिएगा, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर को ऑपरेटर रिलेशनल टेबल चाहिए होता है जिसके थ्रू वो पार्सिंग करता है, और इस ऑपरेटर रिलेशनल टेबल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपके पास ऑपरेटर ग्रामर होना चाहिए। अगर कोई और ग्रामर है तो उससे आप ऑपरेटर रिलेशनल टेबल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। ओके, तो आपके पास लेट्स से ये एक ग्रामर है जिसमें आपके पास 3 प्रोडक्शंस हैं। तो आप क्या करेंगे, इन सारे प्रोडक्शन में जो भी टर्मिनल सिंबल हैं उन टर्मिनल सिंबल्स को आप फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आईडी प्लस मल्टीप्लाई और इसी तरह से डॉलर साइन। डॉलर साइन आपको इसलिए चाहिए क्योंकि आप जब इनपुट को रीड कर रहे होंगे तो आपने कहीं ना कहीं पे टर्मिनेट करना है, तो उस टर्मिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास डॉलर साइन है। अब आपने सिंपल ये करना है कि यहाँ पे जो आपके पास ऑपरेटर्स हैं जो कि फर्स्ट कॉलम में ऑपरेटर्स हैं, इन ऑपरेटर्स को आपने 1 बाय 1 जो रोज में आपके पास ऑपरेटर्स हैं इनके साथ कंपेयर करना है, और आपने ये फाइंड करना है कि ये जो आपके पास ऑपरेटर्स हैं इन ऑपरेटर्स की जो रो में ऑपरेटर्स हैं इनके साथ प्रेसिडेंस कौन सी है। क्या इनकी प्रेसिडेंस हाई है, क्या इनकी प्रेसिडेंस लो है, या इनकी प्रेसिडेंस इक्वल है। तो सबसे पहले आपके पास जो कॉलम में जो पहली वैल्यू है दैट इज आईडी। अगर आप आईडी को आईडी के साथ कंपेयर करें तो आईडी और आईडी आपस में कंपेयर नहीं हो सकते, क्योंकि आपके पास इस तरह की सिचुएशन आईडी एंड आईडी, आपके पास 2 एडजेसेंट आईडी नहीं हो सकते, क्योंकि आपके पास 2 एडजेसेंट आईडी होने का मतलब ये है कि आपके पास 2 एडजेसेंट नॉन टर्मिनल सिंबल थे जिसके थ्रू आपने 2 आईडीज को ड्राइव किया है, जबकि आपके पास जो ऑपरेटर ग्रामर है वो इस चीज़ को अलाउ नहीं करता। उसका मतलब है आपके पास कभी भी इनपुट पे आईडी और आईडी नहीं होंगे, तो यहाँ पे हम एक डैश लगा देते हैं। इसका मतलब ये है कि आईडी और आईडी आपस में कंपेयर नहीं हो सकते। इसी तरह से अब आप जो सेकंड है आईडी को कंपेयर करेंगे विद प्लस, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि आईडी जो है उसकी प्रेसिडेंस बाकी सारे ऑपरेटर से हाई होती है। तो उसका मतलब ये है आईडी की प्रेसिडेंस हाई है एज कंपेयर टू प्लस। ये जो आपके पास हमने एक सिंबल यूज किया ये आपकी प्रेसिडेंस को शो कर रहा होता है। लेट्स अगर मैं लिखता हूं एक्स वाई, तो इसका मतलब है एक्स की प्रेसिडेंस हाई है एज कंपेयर टू वाई, और इसी तरह से वाई की प्रेसिडेंस लो है एज कंपेयर टू एक्स। यानी अगर मैं इस तरह से लिखना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा y हैज लो प्रेसिडेंस एज कंपेयर टू x। तो ये सिंबल जो है ये आपके पास हाई प्रेसिडेंस और लो प्रेसिडेंस को शो करने के लिए यूज हो रहा है। इसी तरह से आईडी और मल्टीप्लिकेशन की जब आपस में कंपैरिजन होगा तो ऑब्वियसली आईडी की प्रेसिडेंस हाई है। इसी तरह से आईडी और डॉलर साइन आईडी की प्रेसिडेंस हाई है। और इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखें तो जो भी प्लस है, प्लस मल्टीप्लाई और डॉलर, ये सबसे पहले आईडी के साथ कंपेयर होंगे, उसके बाद बाकी ऑपरेटर्स के साथ। तो उसका मतलब है जब आप प्लस को आईडी के साथ कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली आईडी की प्रेसिडेंस हाई होगी
इसी तरह से जब आप मल्टीप्लाई को कंपेयर करेंगे विद आईडी, आईडी की प्रेसिडेंस हाई होगी, एंड सेम केस विद डॉलर साइन। तो हम पहले इस कॉलम को, ये जो कॉलम है कॉलम 1, इसको फिल कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली प्लस की प्रेसिडेंस लो है, मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस लो है और डॉलर्स की प्रेसिडेंस लो है। अब हम प्लस को प्लस के साथ कंपेयर करते हैं। देखने में दोनों की प्रेसिडेंस सेम है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल्स, लेकिन अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिविटी रूल आपके पास जो लेफ्ट साइड पे प्लस है उसकी प्रेसिडेंस हाई है। तो ये जो आपके पास लेफ्ट साइड पे प्लस है इसकी प्रेसिडेंस हाई है एज कंपेयर टू राइट साइड प्लस। तो आपके पास यहाँ पे इसकी प्रेसिडेंस हाई होगी। इसी तरह से प्लस और मल्टीप्लाई को देखें तो ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस हाई है। तो हाई, इसका मतलब ये है कि प्लस की जो प्रेसिडेंस है वो मल्टीप्लिकेशन के मुकाबले में लो है। आप इस तरह से लिखेंगे क्योंकि हम प्लस को कंपेयर कर रहे हैं विद मल्टीप्लाई। और इसी तरह से जब आपके पास प्लस और डॉलर कंपेयर होंगे तो ऑब्वियसली डॉलर की प्रेसिडेंस सब के मुकाबले में लो है, तो आपके पास यहाँ पे प्लस की प्रेसिडेंस हाई होगी एज कंपेयर टू डॉलर साइन। इस तरह आप मल्टीप्लिकेशन पे आ जाएं तो मल्टीप्लिकेशन और प्लस, मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस प्लस से हाई है। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल्स दोनों आपके पास, दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, लेकिन क्योंकि ये लेफ्ट एसोसिएटिव है इसका मतलब ये है आपके पास जो लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लिकेशन है उसकी प्रेसिडेंस हाई होगी एज कंपेयर टू राइट साइड मल्टीप्लिकेशन। और इसी तरह से ऑब्वियसली डॉलर की प्रेसिडेंस लो है तो आपके पास मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस हाई होगी। अब जब आप डॉलर को कंपेयर करेंगे तो हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, डॉलर की प्रेसिडेंस सबसे लो होती है, तो कि जितने भी सिंबल्स के साथ कंपेयर होगा इसकी प्रेसिडेंस लो होगी। और ऑब्वियसली आपके पास दो कंसेक्टिव डॉलर्स नहीं आ सकते, क्योंकि आपके पास जैसे ही पहला डॉलर आएगा तो यहाँ पे आप इनपुट को ख़त्म कर देंगे, इनपुट को रीड करना ख़त्म कर देंगे, तो इसको भी हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये जो आपके पास एक टेबल बना है, टेबल फॉर्म जो बनी है, ये एक्चुअली ये बता रही है कि आपके पास हर जो ऑपरेटर है उसकी दूसरे ऑपरेटर के साथ किस तरह की प्रेसिडेंस है, क्या वो उसके इक्वल है, क्या उससे लेस है या उससे हाई है। ओके, अब इस पूरे प्रोसेस को हम समझते हैं कि ये जो ऑपरेटर रिलेशनल टेबल है ये किस तरह से पार्सिंग में यूज होगा। तो पार्स करने के लिए आपको ऑब्वियसली एक इनपुट बफर चाहिए, ये टेबल चाहिए ऑपरेटर रिलेशनल टेबल, और इसके साथ ही आपको स्टैक भी चाहिए क्योंकि शिफ्ट रिड्यूस पार्सर है। ओके, इसमें सिर्फ एक ही लॉ है, वो लॉ ये कहता है अगर आपके पास जो टॉप ऑफ स्टैक सिंबल है अगर उसकी प्रेसिडेंस जो इनपुट पे सिंबल आ रहा है उससे कम है या उससे बराबर है तो जो इनपुट सिंबल है उसको आप स्टैक में पुश करेंगे। अगेन सिंपल रूल ये है कि आपके पास जो भी टॉप ऑफ स्टैक सिंबल है उस सिंबल को आप इनपुट सिंबल के साथ कंपेयर करेंगे। अगर उस सिंबल की प्रेसिडेंस इनपुट सिंबल से लो हुई तो आप इनपुट सिंबल को पुश करेंगे, अदरवाइज जो आपके पास टॉप ऑफ स्टैक है उसको आप पॉप करेंगे। उसका मतलब ये होगा कि वो किसी न किसी नॉन टर्मिनल सिंबल के साथ रिड्यूस हो रहा है। तो इसको ज़रा हम पार्स करते हैं। ऑब्वियसली आपके पास जो बॉटम ऑफ स्टैक होगा डेट विल बी डॉलर साइन, और आपके पास जो पॉइंटर होगा डेट विल बी ऑन फर्स्ट सिंबल डेट इज आईडी। अब आप डॉलर और आईडी को आपस में कंपेयर करें, डॉलर को आप कंपेयर कर रहे हैं विद आईडी, तो आप देखें कि डॉलर की प्रेसिडेंस आईडी के मुकाबले में कम है। इसका मतलब ये है हम आईडी को पुश करेंगे इनटू स्टैक। आईडी प्रोसेस हो चुका, अब हम नेक्स्ट सिंबल पे मूव करेंगे जो कि है प्लस। अब आपके पास जो टॉप ऑफ स्टैक है डेट इज आईडी और इनपुट जो है डेट इज प्लस, तो टॉप ऑफ स्टैक इज आईडी कंपेयर्ड विद इनपुट डेट इज प्लस। तो आप देखिए कि आईडी की प्रेसिडेंस हाई है एज कंपेयर टू प्लस, तो हम इस सिंबल को पॉप करेंगे। अब पॉप करने का मतलब ये है कि आपके पास ये जो सिंबल है आईडी ये किसी न किसी टर्मिनल नॉन टर्मिनल सिंबल के साथ रिड्यूस हो रहा है।
ई के साथ। ऑब्वियसली आपके पास एक प्रोडक्शन थी उस ग्रामर में जो कि ये बता रही थी ई कैन बी रिप्लेस विद आईडी, जो अभी हमने प्रीवियस ग्रामर देखा था। इसका मतलब है आईडी जो है उसको हमने रिड्यूस कर दिया है विद ई। ओके, अभी तक आपने प्लस को प्रोसेस नहीं किया। अब आपके पास जो टॉप ऑफ स्टैक है डेट इज डॉलर और इनपुट आपके पास प्लस है। अब आप डॉलर को कंपेयर करेंगे विद प्लस, तो डॉलर की प्रेसिडेंस लो है एज कंपेयर टू प्लस, सो यू विल पुश प्लस इनटू स्टैक। और उसके बाद आप नेक्स्ट सिंबल पे मूव करेंगे डेट इज आईडी। अब आपके पास टॉप ऑफ स्टैक है प्लस, प्लस को आप कंपेयर करें विद आईडी, तो आप देखेंगे कि प्लस की जो प्रेसिडेंस है वो लो है एज कंपेयर टू आईडी, सो वी नीड टू पुश आईडी इनटू स्टैक। उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन पे मूव करेंगे। मल्टीप्लिकेशन को अब आईडी जो है ये आपके पास टॉप ऑफ स्टैक है, आईडी को कंपेयर करेंगे विद मल्टीप्लिकेशन। आईडी जब मल्टीप्लिकेशन के साथ कंपेयर होगा तो आईडी की प्रेसिडेंस हाई है एज कंपेयर टू मल्टीप्लिकेशन, सो वी नीड टू पॉप आईडी। और जब आईडी को पॉप करेंगे तो इसका मतलब है आईडी किसी न किसी नॉन टर्मिनल सिंबल के साथ रिड्यूस हो रहा है। ओके, अभी तक आपके पास इस तरह की पार्सिंग टेबल की फॉर्म बनी, पार्सिंग ट्री की फॉर्म बनी है। आप देखें आप बॉटम से टॉप की तरफ जा रहे हैं। ओके, उसके बाद स्टिल आपके पास मल्टीप्लिकेशन है क्योंकि आपने मल्टीप्लिकेशन को अभी तक पुश नहीं किया। तो अब आपके पास प्लस जो है वो मल्टीप्लिकेशन के साथ कंपेयर हो, क्योंकि अब टॉप ऑफ स्टॉक आपके पास प्लस है। प्लस को जब आप मल्टीप्लाई के साथ कंपेयर करेंगे तो प्लस की जो प्रेसिडेंस है वो मल्टीप्लिकेशन के मुकाबले में कम है, सो हम मल्टीप्लिकेशन को पुश करेंगे इनटू स्टैक। और उसके बाद हम नेक्स्ट इनपुट सिंबल पे मूव करेंगे। नेक्स्ट इनपुट सिंबल आपके पास है आईडी और टॉप ऑफ स्टैक है मल्टीप्लाई। अब आप मल्टीप्लाई को आईडी के साथ कंपेयर करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस लो है, इसलिए हम आईडी को पुश करेंगे इनटू स्टैक और इनपुट पॉइंटर को हम मूव कराएंगे टू नेक्स्ट सिंबल डेट इज डॉलर। अब टॉप ऑफ स्टैक आईडी है, आईडी को आप कंपेयर करेंगे विद डॉलर। ऑब्वियसली आईडी की प्रेसिडेंस हाई है, इसलिए आईडी को आप पॉप करेंगे और आईडी आपके पास अगेन रिड्यूस हो जाएगा एक सिंबल के साथ, जो कि आपके पास ये प्रोडक्शन बता रही है ई कैन बी रिप्लेस्ड विद आईडी। उसके बाद आपके पास जो टॉप ऑफ स्टैक है डेट इज मल्टीप्लिकेशन। अब अगर आप मल्टीप्लिकेशन को कंपेयर करें विद डॉलर, ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस हाई है एज कंपेयर टू डॉलर, तो हम इसको भी पॉप करेंगे। ये आपने पॉप किया, तो अब अगर आप देखें तो आपके पास ये कुछ इस तरह से बन रहा है ई मल्टीप्लाई बाई ई। तो आपको याद है हमारे पास एक प्रोडक्शन है जो कि ये बता रही है ई कैन बी रिप्लेस विद ई मल्टीप्लाई बाई ई। तो हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं इस पार्टिकुलर प्रोडक्शन को यूज करते हुए। तो ये देखिए हमने इसको रिड्यूस कर दिया। अब उसके बाद आपके पास जो टॉप ऑफ स्टैक है डेट इज प्लस, तो आप प्लस को कंपेयर करेंगे विथ डॉलर साइन। तो ऑब्वियसली प्लस की जो प्रेसिडेंस है वो डॉलर के मुकाबले में हाई है, तो हम प्लस को पॉप करेंगे। अब अगर आप देखें तो आपके पास ये ई प्लस ई, ये आपके पास कुछ इस तरह से बन रहा है ई कैन बी रिप्लेस विथ ई प्लस ई। तो अगर आप इस पर्टिकुलर एग्जांपल को यूज करें तो आपके पास ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, जिसमें आपके पास जो ई प्लस ई है वो ई के साथ कंपेयर हो जाएगा। और उसके बाद आपके पास इनपुट पे डॉलर है और टॉप ऑफ स्टैक भी डॉलर है, तो उसका मतलब है यहाँ पे आपके पास इनपुट जो पार्सिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आप देखें तो ये जो इनपुट है ये आपने सक्सेसफुली पार्स कर ली है यूजिंग ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर, और ये उसका पार्स ट्री जनरेट हुआ है। तो अगर आप देखें तो पार्स ट्री जो है वो बॉटम टू टॉप जनरेट हुआ है, इसलिए हम उसको कहते हैं इट इज बॉटम ऑफ पार्सर्स। ओके, अब अगर आप देखें तो आपके पास जो टेबल बना है, ये जितने आपके पास ऑपरेटर्स थे उन्हीं ऑपरेटर के मुताबिक इसकी
विथ है, यानी कि आपके पास लेट से n ऑपरेटर्स हैं, तो आपके पास जो टेबल बनेगा डेट विल बी n मल्टीप्लाई बाय n। अब इशू ये है कि आपके पास जितने ज़्यादा ऑपरेटर्स होंगे किसी भी ग्रामर में, तो आपके पास इसका जो साइज़ है, टेबल का साइज़, वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता रहेगा। लेट से अगर आपके पास लेट से सी में अराउंड अबाउट 100 आपके पास ऑपरेटर्स हैं डिफरेंट, तो जब आप 100 ऑपरेटर्स के लिए ऑपरेटर रिलेशनल टेबल बनाएंगे तो वो 100 बाई 100 साइज का बनेगा। ऑब्वियसली आपके पास स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज़्यादा होगी और टाइम कम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा होगी। तो आपके पास ऑपरेटर रिलेशनल टेबल को यूज़ करना मुश्किल है इन जब आप इसको यूज़ कर रहे हैं इन पार्सिंग। तो इसके लिए आपके पास इसका एक अल्टरनेटिव है। वो जो अल्टरनेटिव है उसको हम कहते हैं ऑपरेटर फंक्शन टेबल, जो कि इससे बहुत कम स्पेस लेता है, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन, यही इंफॉर्मेशन उसमें भी शो हो रही होती है। तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से किसी भी ऑपरेटर रिलेशनल टेबल को ऑपरेटर फंक्शन टेबल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। आपको ऑपरेटर फंक्शन टेबल इसलिए चाहिए क्योंकि ऑपरेटर रिलेशनल टेबल का साइज बहुत बड़ा होता है। जो आपके पास ग्रामर में टर्मिनल सिंबल इंक्रीज करते जाएंगे तो उसी तरह से उसका साइज भी इंक्रीज करेगा, जबकि ऑपरेटर फंक्शन टेबल का साइज बहुत कम होता है एज कंपेयर टू ऑपरेटर रिलेशनल टेबल। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे? तो आपने वैसे ही जो आपके पास आपने जो टर्मिनल सिंबल्स हैं उनको डिफरेंट ग्राफ की नोड्स में डिवाइड कर देना है। जैसे अगर आप देखें तो जो पहले कॉलम में जो हमारे पास टर्मिनल सिंबल्स हैं, इनको हमने कहा है दे आर एफ नोड्स ऑफ ग्राफ, यानी एक ये ग्राफ होगा। ऑब्वियसली ग्राफ जो है बाद में टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट होगा, तो हम इसको कहते हैं एफ नोड्स। और इसी तरह से आपके पास जो रो में आपके पास सिंबल्स हैं उनको हम कहेंगे दे आर जी नोड्स ऑफ ग्राफ। तो अब आप ये बना लेंगे ग्राफ की नोड्स। अगर आप देखें तो इनको जब हमारे पास जो एफ नोड्स हैं, हर एक के लिए, हर एक टर्मिनल सिंबल के लिए हम यहाँ पे एक नोड बनाएंगे। जैसे ये आईडी है तो इसके हमने एक नोड बना दी है एफ आईडी। इसी तरह से एफ मल्टीप्लिकेशन, एफ प्लस और एफ डॉलर। और इसी तरह से ये जो आपके पास था इसको हमने कहा था जी नोड्स ऑफ ग्राफ। तो उसका मतलब ये है कि ये जी आई डी बनेगा जी प्लस जी मल्टीप्लिकेशन जी प्लस एंड जी डॉलर। ओके, अब आपने सिंपल ये करना है कि ये आपके पास एफ आई डी है। अगर एफ आई डी में आप वन बाय वन हर जो आपके पास नोड है इस नोड को जी आई डी के साथ कंपेयर करेंगे। अगेन एफ आई डी जो एफ नोड्स हैं, एफ नोड्स में आपके पास एफ में जितनी भी नोड्स हैं, जैसे आईडी है, प्लस है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, तो आप एक एक नोड को जी वाले फंक्शन के एक एक नोड के साथ कंपेयर करेंगे। जैसे ये एफ आई डी है, ये एफ आई डी जी आई डी के साथ कंपेयर होगा, यही एफ आई डी प्लस के साथ कंपेयर होगा, यही एफ आई डी मल्टीप्लाई के साथ कंपेयर होगा और यही एफ आई डी डॉलर के साथ कंपेयर होगा। सेम किसके, एफ प्लस, एफ मल्टीप्लाई एंड एफ डॉलर। तो अगर आपके पास जो एफ आई डी है उसकी प्रेसिडेंस हाई है, जो एफ नोड है उसकी प्रेसिडेंस हाई है एज कंपेयर टू जी नोड, तो आप उससे एक आउटगोइंग सिंबल लेंगे टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर नोड। और अगर उसकी प्रेसिडेंस लो है तो आप जी से इनवर्ड आउटवर्ड एक एरो जाएगा टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर नोड। तो सबसे पहले हम जरा एफ आई डी को चेक करते हैं। अगेन मैं बता दूं ये एफ है और ये आपके पास जी है। तो एफ आई डी जब जी आई डी के साथ कंपेयर होगा तो ऑब्वियसली हम आई डी को आई डी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास दो एडजेसेंट आई डीज नहीं हो सकते। अब आप एफ आई डी को प्लस के साथ कंपेयर करें तो अगर आप देखें तो एफ आई डी की जो प्रेसिडेंस है वो हाई है एज कंपेयर टू प्लस। इसका मतलब ये है एफ आई डी से एक आउटगोइंग सिंबल जाएगा टुवर्ड्स जी प्लस। इसी तरह से आप एफ आई डी को चेक करेंगे प्रेसिडेंस उसकी
जी मल्टीप्लाई के साथ। तो ऑब्वियसली एफ आई डी की प्रेसिडेंस हाई है एज कंपेयर टू जी मल्टीप्लिकेशन, तो आपके पास एफ आई डी से एक आउटगोइंग एरो जाएगा टुवर्ड्स जी मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह से एफ आई डी की प्रेसिडेंस हाई है एज कंपेयर टू जी डॉलर, तो एफ आई डी से भी एक आउटगोइंग एरो जाएगा टुवर्ड्स जी डॉलर। तो अब आपने एफ आई डी को प्रोसेस कर लिया है। अगर आप देखें तो एफ आई डी में बाकी जितने भी सिंबल्स हैं जी फंक्शन में, उन सारे सिंबल से एफ आई डी की प्रेसिडेंस हाई है, तो इसलिए एफ आई डी से सारे आउटगोइंग एरोज जाएंगे। ओके, अब उसके बाद हम मूव करते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। अब हम सबसे पहले चेक करते हैं एफ मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस चेक करते हैं विद जी आई डी। ऑब्वियसली एफ मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस लो है, इसका मतलब है जी आई डी से एक एरो जाएगा टुवर्ड्स एफ मल्टीप्लिकेशन। ये देखें, जी आई डी से एक एरो जा रहा है टुवर्ड्स एफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि एफ मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस लो है। इसी तरह से आप एफ मल्टीप्लिकेशन को जी प्लस के साथ जब कंपेयर करेंगे तो एफ मल्टीप्लिकेशन की जो प्रेसिडेंस है वो हाई है, तो इसका मतलब भी है एफ मल्टीप्लिकेशन से एक एरो जाएगा टुवर्ड्स जी प्लस। इसी तरह से एफ मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस जी मल्टीप्लिकेशन से हाई है, तो इसका मतलब ये है एक एरो जाएगा टुवर्ड्स जी मल्टीप्लिकेशन। और इसी तरह से एफ मल्टीप्लिकेशन जो कि आपके पास मल्टीप्लिकेशन है, उसकी प्रेसिडेंस हाई है एज कंपेयर टू जी डॉलर, तो आपके पास आउटगोइंग सिंबल जाएगा एक टुवर्ड्स जी डॉलर। आपने मल्टीप्लिकेशन को प्रोसेस कर लिया। अब उसके बाद आपके पास एफ प्लस है, तो एफ प्लस को जब आप जी आई डी के साथ कंपेयर करेंगे तो एफ प्लस की प्रेसिडेंस लो है, तो जी आई डी से एक आउटगोइंग एरो जाएगा टुवर्ड्स जी प्लस, जैसे एनिमेशन में दिखाया गया है। इसी तरह से एफ प्लस की प्रेसिडेंस हाई है एज कंपेयर टू जी प्लस, तो आपके पास एक आउटगोइंग सिंबल जाएगा एफ प्लस से जी प्लस की तरफ। और इसी तरह से एफ प्लस की प्रेसिडेंस हाई है, सॉरी एफ प्लस जो आपके पास है उसकी प्रेसिडेंस लो है विद जी मल्टीप्लिकेशन, तो जी मल्टीप्लिकेशन से एक सिंबल जाएगा टुवर्ड्स एफ प्लस, ये आप देख सकते हैं। और इसी तरह से एफ प्लस की प्रेसिडेंस हाई है एज कंपेयर टू जी डॉलर, तो एक आउटगोइंग सिंबल जाएगा फ्रॉम एफ प्लस टू जी डॉलर। और इसी तरह से जब आप डॉलर को जब आप कंपेयर करेंगे आईडी के साथ, प्लस के साथ और मल्टीप्लाई के साथ, तो ऑब्वियसली डॉलर की प्रेसिडेंस हमेशा लो होगी, तो जी आई डी से एक आउटगोइंग एरो जाएगा एफ डॉलर पे, जी मल्टीप्लिकेशन से भी एक आउटगोइंग एरो जाएगा और जी प्लस से भी एक आउटगोइंग एरो जाएगा टुवर्ड्स एफ डॉलर। अब अगर आप देखें तो हम जितने भी सिंबल्स हैं उनको कंपेयर कर चुके हैं, यानी उसके थ्रू हम सारे एरोज ड्रॉ कर चुके हैं। उसके बाद आपने ये देखना है कि हर जो नोड है उससे लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा बन रहा है टुवर्ड्स एनी अदर नोड। यानी हर जो नोड है, जैसे ये आपके पास एफ आई डी है, आपने ये देखना है कि एफ आई डी कौन सा लॉन्गेस्ट पाथ बना रही है। लॉन्गेस्ट पाथ का मतलब ये होगा कि अगर आप एफ आई डी से लेट से जी डॉलर पे मूव कर रहे हैं, तो आपके पास एक जो एरो है वो ये बनेगा। अब आपने ये देखना है कि क्या मैं जी मल्टीप्लिकेशन से कहीं आगे फॉरवर्ड हो सकता हूं। आप देखें जी मल्टीप्लिकेशन से आगे एक एरो जा रहा है टुवर्ड्स एफ प्लस। अब आपने फिर ये देखना है कि क्या एफ प्लस से मैं कहीं मूव कर सकता हूं फर्दर। अगर आप देखें तो आप एफ प्लस से फर्दर मूव कर सकते हैं जी डॉलर। तो इस तरह से जो आपके पास पाथ बन रहा होगा, इसको हम कहेंगे कि हर एक नोड का एक पर्टिकुलर पाथ है। आपने देखना है किस नोड का सबसे लॉन्गेस्ट पाथ बन रहा है। तो अगर आप देखें एफ आई डी से आप मूव कर सकते हैं टुवर्ड्स जी मल्टीप्लिकेशन, और इसी तरह से जी मल्टीप्लिकेशन से आप मूव कर सकते हैं टुवर्ड्स एफ प्लस, यहाँ पे देखें। और इसी तरह से आप एफ प्लस से मूव कर सकते हैं टुवर्ड्स जी प्लस, जी प्लस का पाथ बनेगा। और इसी तरह से जी प्लस से आप मूव कर सकते हैं टुवर्ड्स एफ डॉलर। तो ये आपके पास एफ आई डी का पाथ बना है। अब उसके बाद आपने
इसी तरह से टॉप ऑफ जी आई डी बनाना है, जी आई डी से आप मूव कर सकते हैं टुवर्ड्स एफ मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद आप जी मल्टीप्लिकेशन, आप एफ प्लस और जी प्लस और एफ डॉलर। तो ये आपके पास पहली नोड्स का जो पाथ बना है वो ये पाथ है। अब उसके बाद आपने एफ मल्टीप्लिकेशन का पाथ फाइंड करना है। तो आप देखें तो एफ मल्टीप्लिकेशन इस पाथ में ऑलरेडी मौजूद है, इसका मतलब है यही इसका लॉन्गेस्ट पाथ होगा। इसी तरह से जब आप एफ प्लस का पाथ फाइंड करेंगे तो आपको पता है एफ प्लस यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है, हमने चेक कर लेना है कि इसका कौन सा लॉन्गेस्ट पाथ है इन दोनों में से। इसी तरह से एफ डॉलर का तो हम नहीं करेंगे क्योंकि एफ डॉलर जो है उससे आगे कोई भी पाथ नहीं जा रहा। इसी तरह से जी आई डी का भी है, उसके बाद एफ जी मल्टीप्लिकेशन जी प्लस, ये सारे जो पाथ हैं ये इन दोनों पाथ में कहीं ना कहीं आ रहे हैं। तो अगर यही आपके पास दो लॉन्गेस्ट पाथ हैं तो ये सारे जो सिंबल्स हैं इन सिंबल्स के पाथ इसी में ही लाई करेंगे। तो अब हम इस पाथ के थ्रू एक टेबल बनाएंगे, ऑपरेटर फंक्शन टेबल। ऑपरेटिंग फंक्शन टेबल क्या है, उसमें ऑब्वियसली आपके पास एफ नोड्स होंगी, ये एफ नोड को रो प्रेजेंट कर रही है और ये जी नोड को ये रो प्रेजेंट कर रही है। तो अब आपने सबसे पहले अगर आप देखें तो आपके पास ये जो आपके पास कॉलम बन रहा है, ये कॉलम बन रहा है एफ आई डी का, और इसी तरह से सेल, ये जो सेल है ये आपके पास है जी आई डी का, और ये जो सेल है ये है एफ प्लस का और ये है जी प्लस का। ये जो सेल है डेट इज एफ मल्टीप्लिकेशन एंड दिस इज जी मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन। तो अब आपने यहाँ पे ये एंट्री करनी है कि एफ, यहाँ पे आप बताएंगे एफ आई डी का लॉन्गेस्ट पाथ क्या है, यहाँ से जी आई डी का लॉन्गेस्ट पाथ क्या है। तो अगर आप देखें एफ आई डी का जो लॉन्गेस्ट पाथ बन रहा है वो 1 2 3 और 4, यानी इसका जो लॉन्गेस्ट पाथ है वो 4 है, तो आप यहाँ पे 4 की एंट्री करेंगे। इसी तरह से आप अगर एफ प्लस का लॉन्गेस्ट पाथ देखें तो एफ प्लस दोनों में आ रहा है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 और 2, जबकि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी 1 और 2, तो इसका मतलब है आप किसी भी एंगल से देखें तो एफ प्लस के जो पाथ होगा डेट विल बी 2। उसके बाद आपके पास मल्टीप्लिकेशन है, एफ मल्टीप्लिकेशन। अगर आप इसमें देखें तो आपके पास कहीं पे भी एफ मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा, एफ मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आ रहा है। तो आप देखें 1 2 3 और 4, तो आपके पास ये 4 बनेगा, और ऑब्वियसली एफ डॉलर या जी डॉलर कहीं नहीं मूव कर रहा तो डेट विल बी 0। अब उसके बाद आप जी आई डी का जरा पाथ देखेंगे, तो अगर आप उसको देखें तो जी आई डी का जो पाथ बन रहा है डेट इज 1 2 3 4 और 5, तो आपके पास जी आई डी का पाथ आएगा 5। इस तरह से आप जी प्लस का देखें तो जी प्लस आपके पास कहाँ पे, आपके पास यहाँ पे आ रहा है जी प्लस, और इसी तरह जी प्लस यहाँ पे भी आ रहा है, तो दोनों में आपके पास जी प्लस का जो पाथ है वो बन रहा है 1, तो इसका मतलब है यहाँ पे होगा 1। और इसी तरह से अगर आप देखें जी मल्टीप्लिकेशन को, तो जी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे जी मल्टीप्लिकेशन का पाथ बन रहा है वो है 1 2 और 3, यहाँ पे भी आपके पास 1 2 और 3, उसका मतलब ये है ये आपके पास 3 होगा। और इसी तरह से जी डॉलर ऑब्वियसली डेट विल बी 0। तो ये आपके पास ऑपरेटर फंक्शन टेबल बना है। अब ये जो ऑपरेटर फंक्शन टेबल है, ये ऑपरेटर फंक्शन टेबल ऑपरेटर रिलेशन टेबल की तमाम इंफॉर्मेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप देखें तो जब हम पार्सिंग कर रहे थे तो हम इस जो टर्मिनल सिंबल है, इस टर्मिनल सिंबल को ये जो टर्मिनल सिंबल है इनके साथ चेक कर रहे थे, ठीक है। हम ये कह रहे थे कि लेट्स से आपके पास इनपुट पे मल्टीप्लाई है और आपके पास टॉप ऑफ स्टैक प्लस है, तो उसका आपस में क्या रिलेशन होगा। ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन की जो प्रेसिडेंस है ही है एज कंपेयर टू प्लस, तो आपके पास, तो अब आप देखें तो ये जो आपके पास नोड थी डेट वाज एफ आई डी, इसको भी हमने कहा है एफ आई डी, और ये जो नोड है ये है जी आई डी। तो हम एफ आई डी और जी आई डी को आपस में कंपेयर कर रहे थे। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यही इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी है,
एफ आई डी में जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी जो प्रेसिडेंस है वो है 4, और जी आई डी में जो प्लस है, जी आई डी में जो प्लस है उसकी प्रेसिडेंस है 1। तो उसका मतलब है इसकी प्रेसिडेंस हाई होगी। इसको दोबारा रिपीट कर देता हूं कि जब हम टॉप ऑफ स्टैक जब कंपेयर कर रहे थे तो जो हमारे पास टॉप ऑफ स्टैक है वो हम इन नोड्स को ले रहे थे और इनपुट हम इन नोड को ले रहे थे। तो जो हमारे पास टॉप ऑफ स्टैक था, लेट्स से ये जो प्लस को लेते हैं, प्लस जो है डेट इज टॉप ऑफ स्टैक। सपोज करें स्टैक के टॉप पे प्लस है और आपके इनपुट पे भी प्लस है, तो आप ये देखते थे कि इस प्लस का इस प्लस के साथ क्या रिलेशन है। तो ये आपके पास क्योंकि ग्रेटर है तो हम इस प्लस को पॉप कर रहे थे, यानी ये जो आपके पास एंट्री है ये बता रही थी एफ प्लस और जी प्लस का आपस में क्या रिलेशन है। अब यहाँ पे भी देखें एफ प्लस और जी प्लस, तो इसका मतलब है इसकी प्रेसिडेंस हाई है, यानी ये इसकी प्रेसिडेंस हाई है। तो यही इंफॉर्मेशन आप इस पूरे टेबल में भी देख रहे हैं। लेकिन इसमें एक आपके पास इशू है, वो इशू ये है, अगर आप यहाँ पे देखें तो इस ऑपरेटर फंक्शन टेबल में हम आईडीज को आपस में कंपेयर नहीं कर रहे, यानी एफ आईडी को हम जी आईडी के साथ कंपेयर नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। तो ये आपके पास ये एक इशू है ऑपरेटर फंक्शन टेबल में। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रोग्रामिंग चाहिए होती है, एक्स्ट्रा डाटा स्ट्रक्चर चाहिए होता है, जिसके थ्रू आप इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। लेकिन आप अगर इस टेबल को देखें तो इसका साइज बहुत कम है एज कंपेयर टू दिस टेबल। ओके, अब हम देख लेते हैं कि ऑपरेटर फंक्शन टेबल से किस तरह से हम पार्सिंग करेंगे। अगर आप देखें तो आपके पास टॉप ऑफ स्टैक अभी बॉटम ऑफ स्टैक डॉलर है, इनपुट आपके पास आईडी है। अब आप ये आपके पास होगा एफ आईडी, ये एफ वाला होगा और ये जी वाला होगा। तो आप देखेंगे एफ ऑफ डॉलर और जी ऑफ डॉलर, तो ऑब्वियसली जो एफ डॉलर है, अगर आप ऑफ डॉलर को देखें तो उसकी प्रेसिडेंस 0 है, जबकि जी ऑफ आईडी को अगर आप देखें तो उसकी प्रेसिडेंस 5 है। तो उसका मतलब है उसकी प्रेसिडेंस हाई है, सो वो पुश होगा। इसी तरह से जब प्लस पे जाएंगे तो जब आप आईडी को देखें, एफ ऑफ आईडी इसकी प्रेसिडेंस है 4 और जी ऑफ प्लस की प्रेसिडेंस है 1, तो इसका मतलब है प्लस की प्रेसिडेंस लो है, तो हम इसको पॉप करेंगे। और इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा जिस तरह से हमने प्रीवियस सारी प्रोसेसिंग की थी। आप इसको 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। आपने सिर्फ ये कहना है, फिर देखना है कि आपके पास जो स्टैक में आपके पास जो सिंबल्स हैं दे बिलोंग टू एफ फंक्शन, और जो आपके पास इनपुट पे सिंबल्स हैं दे बिलोंग टू जी फंक्शन। और आपने सिंपली एफ फंक्शंस के जो सिंबल्स हैं उनको कंपेयर करते जाना है विद जी फंक्शंस। तो आपके पास ये जो पार्सिंग है ये कंप्लीट होती जाएगी, और ये एग्जैक्टली वही पार्सिंग होगी जो आपने ऑपरेटर रिलेशनल टेबल से की थी। तो आज का हमारा यही टॉपिक था कि हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल को डिस्कस करना था, और वो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। थैंक यू सो मच।